कैसे निकालोगे इसकी डायरेक्ट वैल्यू, x इक्वल टू 2 पर डायरेक्ट वैल्यू, राइट हैंड लिमिट क्या बताया था, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस समथिंग, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस समथिंग, 2 से बड़ी वैल्यू पर, जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन है तो ये फंक्शन है 2x माइनस 3। इसमें क्या करते हैं हम, x की जगह 2 प्लस एच, 2 प्लस का मतलब ही समझ जाओ तो 2 प्लस एच पुट करना है, तो x की जगह 2 प्लस एच पुट कर देंगे और x टेंस टू 0 कर देंगे, नई लिमिट आ जाएगी और ये आपका, अब x को 0 रखेंगे तो आपकी वैल्यू आई 2 2 जा 4 माइनस 3 1। देखिए दोनों वैल्यू ही सेम नहीं आ रही है, ये दोनों वैल्यू ही सेम नहीं आ रही है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तीनों सेम होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू। तो तीसरी भले ही कैलकुलेट मत करो, ठीक है, आप यहाँ तीसरी वैल्यू कैलकुलेट है, डायरेक्ट वैल्यू भले ही मत करो, आप ये कहो कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो आपका जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2 पर। तो x इक्वल टू 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बता रहे लक्ष्य, लक्ष्य मधुर, डाउट बता कहाँ है। हाँ, ये जो नीचे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, हाँ x लेस देन 2, देखो मैंने बताया कि एनसीईआरटी में आप देखिए तो इसने इस प्रकार का कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रखा, लेकिन आप अगर एलिमेंट्स या दूसरी बुक देखेंगे तो उसमें इस प्रकार की एक्सप्लेनेशन है। और मेरा ये मानना है, मैंने बता, बेटा आप अगर वास्तव में देखोगे ना तो मैं एनसीईआरटी को अच्छी बुक्स में कभी नहीं माना मैंने अपनी जिंदगी में, ठीक है, मैंने कभी भी एनसीईआरटी को, ठीक है, एक प्रेफरेंस बुक में नहीं कभी लिया, क्योंकि इतने मतलब नाम तो इन लोगों ने इतने लोगों को दे रखे हैं। जब तक आप एक बात बताइए, उसने कहा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ, भाई तुमने एक्स इक्वल टू 2 पे चेक कर दिया, तुम्हें क्या पता कि ये 2 पे चेक करना है, जब तक आप लेस देन 2 और मोर देन 2 पर ये ना कहें कि जी फिर हम श्योर हो गए कि बाकी ये कंटिन्यूअस है, तो लेस देन 2 और मोर देन 2 पर आप कंटिन्यूअस के लिए श्योर हो गए। अब आपका डाउट बचा है, बोले जी एक्स इक्वल टू 2 पर हम चेक कर लें, हालांकि आया वही है भाई, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो 2 ही आ गया। बताओ भाई समझ आया कि नहीं आया मधुर। तो वो ऊपर की लाइन तो कुछ भी नहीं है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक लाइन में लिखना है कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ठीक है भाई। और क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है तो हमारे यहाँ ज्यादातर टीचर्स है वो एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ाते हैं, क्योंकि हमने तो भाई बता दी 20-22 समझो को 28 साल हो गए, तो अलग अलग बुक्स, कोई ऐसी बुक नहीं है जो पढ़ाई नहीं है, देखी नहीं है, बीच बीच में पढ़ते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं, तो सभी बुक्स मेंशन करती है, एनसीईआरटी ने ही जो है ना मेंशन नहीं कर रखा, करना चाहिए, ठीक है। हो गया, पिक्चर ले ली, अर्पिता, लिखिता, अर्पिता अब तेरा पैर ठीक हो गया, प्लास्टर वगैरह हट गया, नहीं हटा अभी? जल्दी हटा दिया, कितने दिन में हटाया? आप बीच ही किसी में हट जाता है, ठीक हटा दिया है तो अभी भी सावधानी पूरी रख, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसके बाद हमारा आपका है कहाँ पे, तो सिक्स टाइम और देखो, सिक्स क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया, ठीक है, और 7th क्वेश्चन देखिए आपका,
7th आप खुद करेंगे, मैं 8th करा रहा हूं। जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं अगर आपको नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और पूछा करो डाउट। आप डाउट पूछते हो ना, तब हमें पता लगता है, हम तो खुश हो जाएं। समझे भाई? मैं तो एक ही मात्र ध्येय मानता हूं कि मेरा मकसद आपको खुश करना है। ठीक है, मेरी नॉलेज कितनी है, किसी भी टीचर को कितनी नॉलेज है ये मायने रखते। नॉलेज वो लिए बैठे हैं, उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकता तो उस टीचर का कोई फायदा नहीं। बोलो भाई, क्लियर है सबको? एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स बाई एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। तो देखो, मोड फंक्शन के बारे में आप लोगों को मैं जानकारी दे दूं कि मोड प्लस फंक्शन को आप प्लस एक्स लिखते हो यदि एक्स पॉजिटिव है, और माइनस एक्स लिखते हो यदि एक्स नेगेटिव है। मोड के बारे में आप लोगों को बहुत पहले बता दिया मैंने कि मोड एक्स इक्वल टू प्लस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन 0, मोड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0, एक मिनट भाई, लेस देन 0। ये बात बतानी पड़ेगी या सबको पता है? बोलो भाई। आओ, अब ऐसा करने के बाद देखिए, अगर आपका x पॉजिटिव है तो मोड x की जगह x आ जाएगा और अपॉन x करके 1 आ जाएगा, और अगर x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है तो मोड x की जगह माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 आ जाएगा। क्लियर है? और देखिए, भाई बताओ बेटा, यहां तक आपको समझ आया कि नहीं आया? और देखो, अब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट होती है लिमिट एक्स टेंड्स टू, किस पे चेक करनी है? ठीक है भाई, किस पे चेक करनी है? 0 पर। 0 पर ही चेक करना है आपको। ठीक है, आपको 0 पर ही चेक करना है। अब वो लाइन चाहो तो लिख दो भाई, वो लाइन लिख देना। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, सब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन हमारा 1 है, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस। लिख देना, मैं नहीं लिख रहा हूं। जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो फंक्शन -1 है, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस। अब केवल 0 पर डाउट रह जाता है, 0 पर मैं चेक कर रहा हूं। ठीक है, मैं बार बार वो लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, लिख लीजिए। देखो भाई, तो एट लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स इक्वल टू 0 पर देखिए आपकी क्या होगी बेटा। तो ये आ जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स इक्वल टू 0। लेफ्ट में 0 माइनस समथिंग, 0 माइनस का मतलब 0 से छोटी वैल्यू पर। जब x की वैल्यू 0 से लेस देन है तो फंक्शन आपका -1 आ जाएगा, और आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि x की वैल्यू यहाँ रखने की जगह नहीं है, कांस्टेंट में सारी वैल्यू आ जाती है। x तो वहां रखोगे जहां रखने की जगह होगी। राइट हैंड लिमिट ये आ जाएगी आपकी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस समथिंग, और 0 प्लस में बेटा क्या होगा? 0 से बड़ी वैल्यू पर, 0 से बड़ी वैल्यू पर जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये आपका 1 है। देखिए, 0 से बड़ी वैल्यू पर ये है, और डायरेक्ट वैल्यू f0 0 पर, x इक्वल टू 0 पर डायरेक्ट वैल्यू 0 है। तो देखो तीनों सेम नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों डायरेक्ट वैल्यू की तो तुलना ही नहीं करेंगे क्योंकि जब हमारी दो सेम नहीं है तो आप ये कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है
ये डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0 पर। वैसे भी इसने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है भाई। तो तुमने एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तुम्हारा, ठीक है। देखिए आप लोग, बेटा मोड एक्स की वैल्यू प्लस एक्स होगी यदि एक्स पॉजिटिव है। तो जब एक्स पॉजिटिव है तो मोड एक्स की जगह प्लस एक्स रख देंगे तो एक्स अपॉन एक्स कट के 1 आ जाएगा। और जब एक्स नेगेटिव है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, तो मोड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होती है, तो यहाँ माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 आ जाएगा। और 0 अगर एक्स इक्वल टू 0 है। बोलो भाई, लिमिट लेनी आई कि नहीं आई? देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस 0 पर चेक कर रहे हैं तो 0 माइनस समथिंग, 0 माइनस समथिंग का मतलब 0 से छोटी वैल्यू पर। और एक्स की वैल्यू यदि 0 से लेस देन है बेटा तो आपका ये -1 हो जाएगा। और राइट हैंड लिमिट में एक्स टेंड्स टू 0 प्लस समथिंग और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस समथिंग, 0 प्लस समथिंग में आपका एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये है, ये बना गया। और डायरेक्ट वैल्यू है 0 इक्वल टू 0, तो दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू 0। किसी भाई को बहन को डाउट हो, मेरी बात पे शंका हो तो वो मेरे से पूछिए। ठीक है, और अगर आप लोगों को डाउट नहीं है तो 12-13 तक 13 तक सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। अक्षिता कर लेगी, अब तो ये क्वेश्चन इजी है। तो 13 के बाद एक क्वेश्चन मैं और बताऊंगा आपको। आइए, 13 के बाद मैं आप लोगों को 15 क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए चले भाई, काम डेली करते रहो बेटा, नहीं आए ना उसको पूछो, पीछा मत छुड़ाओ। मैं मानता हूँ बार बार लोग माने ना माने, मैं मानता हूँ कि भी ऑनलाइन में उतनी इफेक्टिव बात नहीं हो पाती। कभी किसी का नेटवर्क कमजोर हो रहा है, कई बार मेरा कमजोर हो जाता है, आवाज नहीं पहुंचती, ठीक है। और भाई आमने सामने की बातें तो देखो बात ही दूसरी है। देखेंगे बेटा पूरा। हाँ, क्या चीज है, तू मानता तो कुछ है नहीं यार। हाँ? लेकिन मानता तो नहीं ना शाम को। लेकिन उतना भी नहीं है कि प्रवेश को ये कहे कि भी समझ बिल्कुल नहीं आता है। अगर हाँ, फर्क है, मैंने मैंने खुद मानना भाई। और उसके लिए टीचर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देखो नेटवर्क है, सिस्टम है भाई। मैं ये कह रहा हूँ इतनी आपदा के अंदर ये मान के क्यों ना चल रहे कि देख हमारी पढ़ाई ना रुकी, ट्रेन रुक गई, ये क्यों नहीं मान रहे आप? स्कूल वाले कोशिश ही नहीं करते भाई। हाँ, सच्चाई होता है। हाँ, देखो भाई, भाई सच बताऊं तो इस हिंदुस्तान के अंदर कितना बड़ा अन्याय है कि आप लोग स्कूलों की मोटी मोटी फीस दे रहे हो, ठीक है। और उसके बावजूद, ठीक है, उसके बावजूद जो है ये फंक्शन 2 पॉइंट पर नेचर चेंज कर रहा है। देखिए, अगर x की वैल्यू 0 से लेस देन है तो ये फंक्शन है, 0 से मोर देन है तो ये फंक्शन है। तो 0 पर नेचर चेंज कर रहा है। x की वैल्यू 1 से लेस देन है तो ये फंक्शन है, और 1 से ग्रेटर देन है तो ये फंक्शन। तो आपके लिए दो डाउट क्रिएट कर रहे हैं, एक तो x इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू 1। देखिए
जब आपकी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आपका फंक्शन 2x है, जो कि पोलिनोमियल, मैं अब शॉर्ट लिखूंगा, पोलिनोमियल है, ताकि कईयों को दिक्कत ना हो, हैंस करके। ठीक है, वैल्यू लेस देन